नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण की आज से मैं आपको निःशुल्क क्लास लेकर के आया हूं। तो आप सभी इस क्लास से ज़्यादा जुड़े। ये क्लास आपको रोजाना रहेगी और इसमें आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण निःशुल्क करवाई जाएगी। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। विद्यार्थियों, आज का हमारी हिंदी भाषा का जो हम क्लास लेकर के आए हैं, उसका जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। आज हम भाषा का, हिंदी शब्द के बारे में और व्याकरण के बारे में बेसिक सा जो इसका सामान्य सा परिचय है उसके बारे में बात करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या जरूरत पड़ी, कहाँ से हिंदी शब्द का उद्भव हुआ। इन सभी बातों पर आज सामान्य चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हिंदी शब्द। हिंदी शब्द की उत्पत्ति क्या है साथियों। आज का टॉपिक हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में आज हम बात करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो साथियों, बात करते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में दो तथ्य होते हैं। दो तथ्य दिए गए हैं। कितने तथ्य हैं? दो तथ्य हैं। इसका जो पहला तथ्य है उस पर बात करते हैं कि हिंदी भाषा के जो पहला तथ्य है उसमें क्या बताया गया है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों, बात करते हैं प्राचीन समय की। प्राचीन समय में एक नदी बहती थी हमारे यहाँ पर, सिंधु। कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी। ऐसा कहा जाता है कि जब ये नदी, मान लो ये कोई नदी है और ये नदी अपने बहाव क्षेत्र में जब थी तो इसके पश्चिम में, इस नदी के पश्चिम में, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ईरान में, कहां पे? ईरान। ईरान और ईरान में इधर पश्चिम में इसके कौन रहते थे? आर्य। कौन रहते थे? आर्य लोग। ऐसा कहा जाता है कि जो ये सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के तट पर, यानी कि किनारों पर, इस नदी के किनारों पर जो ईरान में पश्चिम की तरफ जो लोग रहते थे, वो लोग से का उच्चारण है के रूप में और ध का उच्चारण द के रूप में करते थे। उसी प्रकार वो लोग ते और थे का उच्चारण त के रूप में करते थे और पे व है का उच्चारण वो लोग पे के रूप में करते थे। किसके रूप में करते थे? पे के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि जब ये लोग, ईरानी लोग, या मैं कहूं इन लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी? से को है बोलते थे, दे को दे। तो इस सिंधु नदी को ये कौन सी नदी बोलते थे? हिंदू नदी। कौन सी नदी बोलते थे? हिंदू नदी। ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी भाषा थी, इन लोगों की भाषा पारसी भाषा थी। कौन सी थी? पारसी। क्यों? क्योंकि ये लोग पे और फे को क्या बोलते थे? पे। वैसे इस पारसी को ही फारसी भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा भी कहा जाता है? फारसी भाषा भी कहा जाता है। एक ये तथ्य है कि इन लोगों के से और से को ये है के रूप में बोलते थे, दे को दे के रूप में बोलते थे। इस प्रकार से जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, उन लोगों के द्वारा इस नदी को हिंदू नदी बोलते थे और इसी प्रकार ये लोग यहाँ के लोगों को हिंदू बोलते थे। क्या क्या बोलते थे? हिंदू। क्या बोलते थे? हिंदू। वैसे ही यहाँ की जो भाषा है उस भाषा को ये हिंदी भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? हिंदी। हिंदू कौन को बोलते थे? यहाँ के लोगों को। इनकी भाषा को क्या बोलते थे? हिंदी। और जो ये सिंधु नदी के पास में, यानी कि जो सिंधु नदी है, सिंधु के साथ में जो स्थान है
इस सिंधु के साथ में जो स्थान लगता है उस स्थान को हिंदुस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदुस्तान। क्या बोलते थे साथियों? हिंदुस्तान। क्या बोलते थे? हिंदुस्तान। और एक शब्द और है जो यहाँ के लोग इनको क्या बोलते थे? हिंद। क्या बोलते थे यहाँ के लोगों को? ये हिंद। तो ये जो चार शब्द है, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान और हिंद, इन्हीं लोगों की देन थी। और इन चारों शब्दों की अगर मैं आपसे भाषा पूछूं तो इसकी भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा के ये चारों शब्द हैं। किसके हैं? फारसी भाषा के। तो एक तो ये तथ्य है कि इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। दूसरा इसका जो तथ्य है वो इस प्रकार से है कि ये तो हमारा हुआ कि जो हीरा सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उन लोगों के द्वारा इस प्रकार से उच्चारण किया जाता था, उच्चारण में परिवर्तन था उन लोगों को। इसका दूसरा तथ्य है कि सबसे प्राचीन जो भाषा है हमारी, सबसे प्राचीन जो हमारी भाषा है वो भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है। संस्कृत भाषा के बाद में एक भाषा आई जिसका नाम था पाली। कौन सी भाषा आई थी? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद में भाषा आती है प्राकृत। कौन सी भाषा? प्राकृत। और इस प्राकृत भाषा से एक भाषा निकली जिसका नाम है अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का मतलब है यानी कि एक से अधिक भाषा तोड़ मरोड़ कर, यानी कि इनको इसमें कई भाषाओं का समावेश था। और इस अपभ्रंश का एक भाग था जिसका नाम है सौर सैनी अपभ्रंश। क्या? सौर सैनी अपभ्रंश। और इस सौर सैनी अपभ्रंश से ही भाषा निकल कर आती है। कौन सी? हिंदी भाषा। कौन सी भाषा निकल कर आती है साथियों? हिंदी भाषा। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सौर सैनी भाषा है, इस सौर सैनी भाषा का जो काल था वो 500 ईस्वी से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो काल है वो कौन सा है? सौर सैनी अपभ्रंश का है। और जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा का जो काल माना जाता है वो 1000 वर्ष से 1000 ईस्वी से वर्तमान, जो वर्तमान में जो हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं वो जो है वो 1000 वर्ष से अब तक जो चल रही है वो हिंदी भाषा है। तो दो तथ्य हुए, एक तो सिंधु नदी के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो तथ्य है कि सबसे पहले सभी भाषाओं की जननी किसी भाषा को कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा के बाद में बात आती है पाली भाषा की। आपको पता है पाली भाषा में जैन धर्म लिखे गए थे। प्राकृत जब हुई तो फिर प्राकृत भाषा फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में एक अपभ्रंश का भाग है सौर सैनी अपभ्रंश। इस सौर सैनी अपभ्रंश से ही भाषा निकल कर आई है हिंदी। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कौन सी भाषा थी तो सौर सैनी अपभ्रंश से है। अब बात करते हैं नोट लगाकर। नोट लगाकर एक बात है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिंदी भाषा का मानक समय है कितना है? 1100 ईस्वी। कितना है? 1100 ईस्वी इसका क्या है? मानक समय है। ये हमने बात करी हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति के दो तथ्य हैं। एक है सिंधु नदी के किनारे यानी कि जो ईरान के लोग रहते थे वहां पश्चिम में जो ईरानी लोग रहते थे उनके द्वारा फारसी भाषा का उच्चारण में से को है के रूप में, दे को दे के रूप में, ते और थे को दे ते के रूप में, पे और फे को पे के रूप में बोला जाता था। इस प्रकार से चार शब्दों का निर्माण हुआ जिसमें हिंदू, हिंदी, हिंद और हिंदुस्तान। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका दूसरा जो तथ्य है वो संस्कृत। संस्कृत के बाद में पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में सौर सैनी और सौर सैनी के बाद में हिंदी। इस प्रकार से इसके दो तथ्य हैं। अब बात करेंगे हम साथियों दूसरा हमारा जो पॉइंट है आज का, भाषा क्या होती है। आज दूसरा पॉइंट है हमारा कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या है बताओ। भाषा, देखो भाषा पर बात करें। भाषा साथियों
भाषा के ऊपर हम बात करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा संस्कृत में एक धातु है भास। किसमें? संस्कृत धातु। धातु कौन सी है? भास। इस भास धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। क्या करना? प्रकट करना। क्या करना? प्रकट। अब प्रकट किनको करे? प्रकट करना है विचारों को। किनको? विचारों को। तो इसकी परिभाषा बन जाती है कि भाषा जो संस्कृत की भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। किनको? विचारों को। अब बात करते हैं कि विचार उत्पन्न कहां से होंगे। तो सबसे पहले देखो, मनुष्य के हृदय में। कहां पर? मनुष्य के हृदय में क्या होंगे? विचार उत्पन्न। क्या होंगे? विचार उत्पन्न। क्या होंगे? विचार उत्पन्न होंगे। इन विचारों को जब वो व्यक्ति किसी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक व्यक्तियों तक अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना। यानी कि भाषा क्या है? मनुष्य के हृदय में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार यानी कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों तक उन विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा। जैसे मैं मेरे विचार हैं, मैं मेरे विचारों को आप तक कैसे पहुंचा रहा हूं? इस भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाती है? भाषा। यानी कि मनुष्य के द्वारा अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो हमने समझा कि आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें भाषा के ऊपर हमने बात करी। भाषा भास धातु से बनी है, जो संस्कृत की धातु है। इसका अर्थ होता है प्रकट करना विचारों को। फिर है कि मनुष्य के हृदय में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार एक या एक से अधिक व्यक्तियों तक भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। हमारी जो भाषा है वो कौन सी है? वो हमारी भाषा है हिंदी। और हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। क्या है? हमारी राजकीय भाषा है। भाषा के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूं। भाषा की विशेषताओं की। भाषा की विशेषता क्या है इसकी? भाषा की विशेषताएं। साथियों, भाषा की विशेषताओं में हम बात करें तो भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं भाषा की। भाषा की जो पहली विशेषता है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्या है? अर्जित संपत्ति। क्या है? अर्जित संपत्ति है। ये अर्जित की जाती है। ये हमें किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी और माध्यम से हम इसको क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। दूसरा इसका है कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा के माध्यम से हम समाज में अपने विचारों को या समाज में हम हमारा जीवन यापन करते हैं। तीसरा है भाषा परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। कैसी है भाषा? परिवर्तनशील है। भाषा में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तनशील है। ठीक है। अगला है इसका पॉइंट, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से
से सीखना। किसके माध्यम से सीखना? अनुकरण। भाषा को हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, यानी अनुकरण का मतलब होता है हम साथ साथ, यानी कि हम भाषा को समय समय पर और साथ साथ में सीखते रहते हैं। अगला है 5वां पॉइंट, भाषा एक सार्वभौमिक, भाषा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। कैसी है भाषा? सर्वव्यापक है। तो ये भाषा की कुछ विशेषता है कि भाषा की पहली विशेषता, भाषा अर्जित संपत्ति है, ये अर्जित की जाती है। दूसरा है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति भरतपुर का है तो भरतपुर की भाषा को बोलेगा, एक व्यक्ति पश्चिमी राजस्थान का है तो पश्चिमी राजस्थान के जो शब्द हैं उन शब्दों को वहां पर जाकर के बोलेगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी समय इधर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़े तो हमें वहां की भाषा में और हमारी भाषा में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो ये होता है परिवर्तन। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। हमने देखा होगा, हम छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते हैं तो छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं तो हम भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है हमारे सामने, फिर हम उसके साथ में बात बोलते रहते हैं। और भाषा सर्वव्यापक है, भाषा सब जगह फैली हुई है और भाषा सभी जगह हमें पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है। तो आज हमारा जो बेसिक सा टॉपिक था, भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। कल हम देखेंगे कि व्याकरण क्या होती है। आज हमने देखा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा था भाषा, और भाषा किसे कहते हैं, और भाषा की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप जुड़े। थैंक यू।